तो भगवान की कथा जीवों के समस्त कल्मशों को दूर करके भगवान को प्रदान करने वाली है। और वह कथा सुनने का सबसे सरल उपाय, उस कथा को चिंतन करने का, उस कथा को आत्मसात करने का सबसे सरल उपाय क्या है? बोले भगवान के भक्तों के चरणों में जाकर के बैठ जाए। भगवान के भक्त जहां होंगे वहां कथा तो नित्य ही होगी और उनके मुख से कही गई कथा जीवन में अपने उतरेगी भी। कथा को हृदय में उतारने का, कथा को श्रवण करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ले लेना। ऐसे तो 7 ही दिन सुनी और 7 दिन के बाद में फिर लग गए काम धंधे में। 10-15 दिन बाद तो भूल भाल गए क्या सुना था। क्या करे? बोले नित्य कथा में यदि स्थिर रहना है, प्रतिष्ठित होना है, तो भगवान के भक्तों का चरण आश्रय पकड़ ले। 18 पुराणों में मुकुटमणि के समान, इस मस्तक पर लगे हुए तिलक के समान श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। भागवत की महिमा इतनी कि 17 पुराण भी व्यास जी के मन को शांत न कर सके, तब भागवत जी की शरण में आने से व्यास भगवान को शांति मिली। जिस पुराण के पठन से, जिस पुराण के कथन से व्यास जी को शांति मिले, क्या उससे उत्तम कोई हो सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कलिकाल में विशेष प्रशंसा कही गई। यद्यपि सभी कालों में, सभी समय में, सभी युगों में इस महापुराण की महिमा है। ऐसा नहीं है व्यास जी ने इस पुराण को प्रकट किया उसके पहले ये पुराण था ही नहीं। पुराण विद्या सनातन है, सदा से है। हाँ, जब लुप्त होती है तो भगवान व्यास जी के रूप में आके पुनः उसको प्रकट कर देते हैं। कई जगह होता है ना, कई बार कोई महात्मा आए, भैया यहाँ खोदो, भगवान नीचे गड्ढे में हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए तो भगवान को बनाया थोड़ी, वो पहले से थे, कालांतर में जमीन में चले गए, फिर महात्मा को दर्शन दे के निकल आए। ऐसी पुराण विद्या है। तो व्यास भगवान के मन को भी शांत जिसने किया, अपनी स्तुति सारा संसार गाता है, लेकिन अन्य पुराण भी जिसकी स्तुति गा रहे हों, ऐसे भागवत की कथा की तो क्या बात कहें। 2 पुराणों में भागवत जी के महात्म को गाया गया, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में।